हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट ऑनलाइन क्लास का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण की फिर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो हम आपको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जहां से हम छोड़े हुए हैं ना वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे आपको सवाल, क्योंकि कुछ कारण की वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था, टाइम नहीं मिल पाता मुझे बनाने के लिए। ठीक है, अब आज से मेरा वीडियो फिर आएगा आपको चैनल पर। ठीक, देखिएगा। और आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरा वीडियो को तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण का मेरा जो सवाल है 4.3 और 4.3 का हम सवाल आपको बताएंगे 4 नंबर। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको सब कुछ बना के दे दिए हैं सवाल। यस, हम 4 नंबर तक सवाल छोड़े हुए थे, वहाँ से फिर से बना के स्टार्ट करेंगे। ठीक, 4 नंबर मेरा सवाल जो है इसमें कह रहा है कि देखिए एनसीईआरटी का बुक है मेरा, और एनसीईआरटी के बुक से ही सवाल हमको पूरा बताएंगे आप। ठीक, एनसीईआरटी के सवाल में आप देखिएगा 4.3 का 4 नंबर जो सवाल है मेरा, उसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो थी और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। व्युत्क्रम का योग क्या है? 1/3 है। सवाल है मेरा, देख लीजिएगा अपने बुक में। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को यहाँ बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे कि हाल में हम लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि रहमान, यहाँ लिखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु लिख देंगे हम x वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहाँ से लिखेंगे हम कि 3 वर्ष पूर्व पहले निकालेंगे हम। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आयु, 3 वर्ष पूर्व आयु, तो हो जाएगा मेरा x - 3 वर्ष। उसके बाद से कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, यहाँ से लिखेंगे हम कि 5 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में आयु, हो जाएगा तो x + 5 वर्ष। अब ये लिख देंगे हम प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से कह रहा है कि रहमान के जो 3 वर्ष पूर्व की आयु और रहमान के 5 वर्ष बाद की आयु, दोनों का व्युत्क्रम करके मतलब इसका उल्टा करके जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 1/3। तो उसमें से x का मान हमको निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको व्युत्क्रम करेंगे ना तो 1/ हो जाएगा x - 3 प्लस 1/ हो जाएगा x + 5 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 1/3, क्योंकि कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम करके हम जोड़ेंगे तो मेरा आयु आएगा वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम निकालते हैं हम। देखिएगा x - 3 और x + 5, इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा x - 3 और x + 5। x - 3 से इसमें भागा करेंगे तो x - 3 मेरा कट जाएगा, यह बचेगा x + 5, और इससे जब भागा करेंगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस में रहेगा, ये बचेगा x - 3 बराबर है, हो जाएगा 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे। x और x मिल के हो जाएगा 2x, और ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया, प्लस के 2 बचेगा। बाटा इसको गुणा कर देते हैं। x में x से गुणा करेंगे तो x², x में गुणा करेंगे 5 से तो + 5x हो जाएगा। -3 से जब गुणा करेंगे x में तो -3x आ जाएगा, और -3 से जब गुणा करेंगे 5 में तो -15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिएगा 2x + 2 को ऐसे लिखते हैं, x² और माइनस प्लस के है 5x और माइनस के है आपका 3x, तो ये घट जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस के 2x और -15 बराबर में आ जाएगा 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर पहले हम लिख सकते हैं कि x² + 2x - 15, और ये 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x हो जाएगा +6। अब इसको एक साइड कर देते हैं हम, x² + 2x - 15 और माइनस हो जाएगा आपका 6x - 6 बराबर 0। अब देखिएगा ये आपका है आपका 2x प्लस में, और ये है माइनस में 6x, इसके दोनों का हो जाएगा प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो x² हो जाएगा और प्लस 2x और -6x, तो माइनस आ जाएगा आपका 4x, माइनस का आपका हो जाएगा 15 और माइनस के 6, तो माइनस हो जाएगा 21 बराबर 0। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। x² - 7x - 21 बराबर 0 करेंगे तो देखिएगा 7 3 के कितना होगा 21,
तो एक्स स्क्वायर माइनस में लिख देंगे 7x और प्लस में लिख देंगे हम 3x, प्लस में 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे हम, x इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। इसको x प्लस 3 कर देंगे और फिर x माइनस 7 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 कर लेंगे, इस पर देखो 0 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं हम कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -3। ये क्या होगा, किसी का उम्र माइनस में थोड़ी होगा, इसको हम लिख देंगे कि अमान्य हो जाएगा, अमान्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। यही मेरा हो जाएगा रहमान की वर्तमान आयु। तो वह लिख देंगे हम कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा आपका 7 वर्ष। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब दिखाते हैं आपको हम 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में आपको हम दिखाएंगे एनसीईआरटी के बुक से, और ये भी सवाल है मेरा का चीज। इसमें देखिए कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि हम किसी शेफाली के जो अंग्रेजी में अंग्रेजी में x माना है तो गणित में क्या हो जाएगा 30 माइनस x। तभी मान सकते हैं कि आप अगर गणित में मानते हैं x तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा 30 माइनस x। आप दोनों में से किसी को मान के बना सकते हैं सवाल को। देखिए 5 नंबर आपको सवाल बताएंगे हम, तो इसमें हम लिखेंगे हम कि माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होता है। चाहे गणित में प्राप्त अंक जो है, प्राप्त अंक कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। अगर अंग्रेजी में हम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे हम प्राप्त अंक, अंग्रेजी में लिख देते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक। देखिए दोनों का जोड़ने के वहां से 30 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 30 में से जब घटा लेंगे, 30 में से हम घटा लेंगे गणित का, तो क्या हो जाएगा मेरा अंग्रेजी का हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब गणित में उसको 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो इनका गुणनफल कितना हो जाता 210। यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से के बाद, प्रश्न में लिखते हैं कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या चीज कि x प्लस 2 इसका गुणनफल। कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक अधिक मिल रहा है, तो अंग्रेजी में कितना है तो x 30 माइनस x, इसमें से 3 घटा लीजिए क्योंकि इसमें से कम कर रहा है, ठीक है 3 अंक कम मिल रहा है और उसके गुणनफल कितना हो जाएगा 210। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 इंटू, अब 30 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। x अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखिएगा x से जब गुणा करेंगे 27 में तो कितना हो जाएगा 27x, x में x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27 दूना के 54 माइनस हो जाएगा यहाँ 2x बराबर 210। यहाँ पर हो जाएगा 27x। अब इसको सोच कर लेते देखिएगा माइनस x स्क्वायर, इसको लिखते हैं प्लस में 27x, इसको माइनस में 2x, ये हो जाएगा प्लस 54 और इधर प्लस में है 210, इसको लेकर आ जाते हैं इधर तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 210 बराबर 0। अब इसको हम करेंगे x स्क्वायर माइनस में, देखिए 27x और माइनस 2x, तो आपका यह हो जाएगा प्लस में 25x। इसको घटा लेते हैं, 210 में से घटा लेंगे 54 को, तो देखिएगा 0 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 20, 20 में से 5 चल जाएगा तो आपका बचेगा 15, प्लस में माइनस में आपका हो जाएगा 156 बराबर 0। यहाँ से माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में हो जाएगा 156 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। अब इसको हम 156 को हम तोड़ देते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे इसको, तो गुणनखंड करें, देखिए 156 को हम तोड़ेंगे, ये क्या करेंगे कि x स्क्वायर, यदि 25 हमको लेना है तो लिख देंगे कि हम क्या चीज तो 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर
जीरो। अब देखिएगा 12 और 13 में गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। 13 दूना के 26 के 6 बाहर से 2 और 13 का 13 2 15, 156 आ जा रहा है। और -13 -12 और -13 जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा। और इसमें से कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा x -12, यहाँ से क्या करेंगे 13 कॉमन कर लेते हैं तो यो हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 0। x -13 और x -12 बराबर 0। अब देखिएगा इसको एक बार 0 कर लेंगे और एक बार इसको 0 कर लेंगे तो x -13 बराबर 0, x बराबर 13 ये भी हो सकता है, और x -12 बराबर 0, x बराबर 12 ये भी हो, दोनों का दोनों प्लस में है तो दोनों हो सकता है। अब देखिएगा अब x के मान अगर 13 मानिएगा तो गणित में अंक कितना हो जाएगा 13। अगर हम एक यहाँ लिख देते हैं कि जब x बराबर 13 तो गणित में अंक कितना होगा, तो गणित में अंक मेरा होगा x का मान कितना है तो 13। फिर लिख देंगे अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में अंक होगा तो 30 में से 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा मेरा 17। ठीक, अगर यहाँ लिख देते हैं हम फिर कि जब x बराबर हम 12 मान लेंगे, x बराबर जब 12 मानेंगे तो गणित में मेरा अंक कितना होगा, तो गणित में मेरा अंक हो जाएगा x और x का मान कितना हो जाएगा 12। अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में अंक होगा 30 - 12 यानी कि 18।